मरता तो क्या नहीं करता, इससे अच्छा पेट में लात मारने से अच्छा है कि गला काट लीजिए, या तो हमें निकाल दीजिए या तो हमें समायोजन कर दीजिए। अगर कानों तक आवाज नहीं जा रही होगी तभी शायद देरी हो रही है। अगर शायद उनके तक आवाज जाती या कहीं ना कहीं कोई कड़ी बाधा पहुंचा रही है तो इतना सरकार उदासीनता नहीं दिखाती। हम लोग जो जितना हम लोग से बन पड़ेगा अपने कैपेसिटी से ज़्यादा हम लोग अपने हड़ताल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, बैठे रहेंगे। सब्र का बाग टूट रहा है, अब करो या मरो की स्थिति पैदा हो रही है। अगर सरकार यहाँ हम लोग की आवाज़ को सुनने के लिए, हमारे दर्द को समझने के लिए यहाँ नहीं आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। देख सकते हो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों से दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए, धरना पर बैठे हुए। हालांकि इन लोग की जो आवाज़ है वो सरकार तक नहीं पहुँच रही। 10 दिन से बैठे हैं जी। और कितने दिन बैठिएगा आप लोग? सर, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं तब तक हम यहाँ गर्दनी बाग पे अपने पूरे प्रदेश के सभी समावेशी शिक्षक कर्मी के साथ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। हमारी मांग सरकार से है कि सारे बिहार राज्य के जितने भी समावेशी शिक्षक कर्मी हैं हमारी सबका समायोजन कर दे। हम लोग अपने क्या लगता है आवाज़ सुना जाएगा? 10 दिन आज 10 दिन हो गया सर जी। अभी तक सरकार का कोई भी करिंदा हम लोग के पास हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं आया है और हम सब्र का बाग टूट रहा है, अब करो या मरो की स्थिति पैदा हो रही है। अगर सरकार यहाँ हम लोग की आवाज़ को सुनने के लिए, हमारे दर्द को समझने के लिए यहाँ नहीं आ रही है तो हम आमरण अनशन, विधानसभा घेराव और विधानसभा घेराव करेंगे। हो सकता है आमरण अनशन भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मरता तो क्या नहीं करता, इससे अच्छा पेट में लात मारने से अच्छा है कि गला काट लीजिए, या तो हमें निकाल दीजिए या तो हमें समायोजन कर दीजिए। इसके अलावा मेरे कोई रास्ता नहीं है। अभी तक कोई 10 दिनों में मुलाकात कर 10 दिनों में कोई नहीं आया है। तब क्या लगता है किस उम्मीद लगाकर बैठे? उम्मीद तो है, इसी उम्मीद से तो यहाँ आए हुए हैं। अगर उम्मीद ना होती तो यहाँ आते क्यों? हम इसी उम्मीद से आए हैं। जिस तरह शिक्षा विभाग में पाठक जी ने जो क्रांति की है, उम्मीद यही की है कि जिस तरह सारे शिक्षक बहाली हुआ है, हम लोग विशेष शिक्षकों का भी बहाली हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि सारे प्रदेश, उम्मीद 100% है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर। उम्मीद है सरकार पे? 10 दिनों से आप लोग बैठी है जी। सरकार से पूरा उम्मीद है क्योंकि सरकार के न्याय पर हम लोग को भरोसा है। आज तक हर कानून सरकार के न्याय पर है और सरकार के न्याय से हम लोग की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार के अगर कानों तक आवाज़ नहीं जा रही होगी तभी शायद देरी हो रही है। अगर शायद उनके तक आवाज़ जाती या कहीं ना कहीं कोई कड़ी बाधा पहुंचा रही है तो इतना सरकार उदासीनता नहीं दिखाती, क्योंकि सरकार सदा ही न्याय किया है और न्याय करेगी। उम्मीद है, पूरा उम्मीद है सरकार को। जहाँ एक तरफ लगातार शिक्षकों को नियुक्ति कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 10 दिनों से आप लोग बैठे हैं जी। और कितने दिन बैठिएगा? जब उम्मीद तक है नीतीश तेजस्वी से? ये बताइए। बिल्कुल उम्मीद है। अभी तक हम लोग का आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा है, इसलिए वो लोग अभी तक हम लोग के पास नहीं आए हैं। लेकिन उम्मीद हम लोग पूरा है कि वो लोग ज़रूर आएंगे और हम लोग की बात सुनेंगे और हम लोग को समायोजन करेंगे विशेष शिक्षक के पद पे। कोई समस्या नहीं है, रिक्तियाँ निकल रही है। बस हम लोग का तो डिमांड यही है कि हम लोग को जो आप रिक्ति निकाल रहे हैं उसमें हम लोग का समायोजन कर दीजिए। आपकी जो रिक्त बच जाएंगे, सीट बच जाएंगे, आप उन पे नए लोग का नए वैकेंसी लाइए। अगर बातें नहीं सुनी जाएगी तो क्या कीजिएगा? 10 दिन से बैठिए, ये बताइए। हम लोग अनशन करेंगे। हम लोग जो जितना हम लोग से बन पड़ेगा अपने कैपेसिटी से ज़्यादा हम लोग अपने हड़ताल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब इसी तरह बैठे रहेंगे। कौन पढ़ाएगा बच्चे को? वो बच्चे को पढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी सरकार से है और सरकार हमारी पूरा नहीं करेगी तो हम भी कोई लायबिलिटी में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि भूखे रह के कोई काम नहीं हो सकता है। और सरकार हर आदमी को सबको डबल करते जा रही है और हम लोग को छोटी सी मांग उसके ध्यान में नहीं जा रही है। हमको यही सिस्टम समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये क्या सिस्टम है जो कि हम लोग की बात उन लोग को नहीं समझ में आ रही है। मान लीजिए दिव्यांग बच्चों को सबके मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इतना सरकार परेशान है कि सब पढ़े सब बढ़े, और हम ही लोग को बैक में मार दिया जा रहा है, पीछे चले जाइए, तो हम लोग सबको मुख्य धारा में कैसे जोड़ पाएंगे? चलिए, कितना उम्मीद है ये बताइए। उम्मीद पूरी है सरकार से हमारी, क्योंकि सारी मानक को हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सारी बीएड, स्पेशल बीएड, एमएड डिग्री से सारी डिग्री। कितना उम्मीद है ये बताइए। उम्मीद सर ज़्यादा है कि हमारी मांगे को पूरी किए जाएंगे। 3 दिसंबर दिव्यांगता दिवस होती है, हमारी मांगे समझिए 2-3 दिन के अंदर ही पूरा होगी
उम्मीद है। जिस दिन दिव्यांगता दिवस है हाँ, उस दिन उम्मीद है कि पूरा होगा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी हम लोग उनका दिव्यांगता दिवस नहीं मना रहे हैं, हर जिला में नहीं मनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग को लगता है कि 3 दिसंबर तक हमारी मांगे पूरी हो जाए सकते हैं। बोल रही है दिव्यांगता दिवस है 3 दिसंबर को, उम्मीद है कि मांग पूरा होगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि एक कहावत है कि सोए हुए को जगाना तो ठीक है, लेकिन जो जग कर के सोने का नाटक करता हो। कौन जग कर सोने का नाटक? सरकार, देखिए सरकार के पदाधिकारी, सरकार के पदाधिकारी जो है सब कुछ समझते हैं। देखिए, हमारी बात सरकार तक पहुंच गई है, उसका मैं आपको प्रमाण देता हूं कि 28 तारीख में इन्होंने एक लेटर जारी किया है बिहार राज्य परियोजना निदेशक ने जिलों को कि आप इनको ज्वाइन कराइए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर में जो है इन पर कोई कार्रवाई करिए। तो यह बात तो उनको जा चुकी है कि हमारी क्या कहते हैं मांग क्या है। अब आप लोग पे तो कार्रवाई होगी? नहीं, 10 दिन से आप लोग तो बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप अग्रेतर कार्रवाई क्या करते हैं देखिए, लेकिन उनके इस धमकी से हम मतलब कार्रवाई से भी डर नहीं है? डरने वाले नहीं। देखिए, हम गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, हम अपना संरक्षित अधिकार मांग रहे हैं, और वह अधिकार जो है हमें देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेशित किया है, तो फिर हम डरेंगे क्यों? हमने तो कोई गलत काम किया नहीं है, हम तो यह मान रहे। देखिए, यदि बच्चों की शिक्षा अभी वर्तमान में 10 दिन से प्रभावित हो रही है, तो उसके लिए सिर्फ कहा कि 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस है, हाँ, उम्मीद है, बोला 3 दिसंबर को, अगर उस दिन भी नहीं होता है तो अब क्या कीजिएगा? देखिए, हम सभी साथी जो है यहाँ 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है, कुछ बच्चों के साथ यहाँ हम मनाएंगे, आप भी आएंगे, आप देखिएगा, और तब आपको ये लगेगा कि इनकी मांग कितनी जेन्युइन है, कितनी सार्थक है और कितनी आवश्यक है इन बच्चों के लिए, और इन बच्चों को जो है शैक्षणिक अनुसमर्थन जो हमारे विशेष शिक्षक दे रहे हैं उनके लिए। इसलिए यह उम्मीद लगाई जा रही है सरकार से कि सरकार 3 दिसंबर को हमारे विशेष शिक्षक के पद पर कुछ सामंजन करने के लिए निर्णय अवश्य लेगी। कितना उम्मीद, कितना ये बताइए? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और लेकिन हाँ, चूंकि जब लोग का कहना है कि 3 दिसंबर को माननीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कृष्णा मेमोरियल हॉल में 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजन है। हम लोगों का यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से उनका घेराव करेंगे। घेराव करेंगे तेजस्वी यादव जी का। माननीय तेजस्वी यादव को घेरने आप लोग निकलिएगा। कृष्णा मेमोरियल हॉल में उनका प्रोग्राम है विश्व विकलांग दिवस का, और विश्व विकलांग दिवस मनाने का अधिकार हम विशेष शिक्षकों का है जो RCI से अप्रूवल हैं, और उनका घेराव करेंगे, उनसे अपनी मांग मंगवाने के लिए बाध्य करेंगे। चलिए एक बार देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। ये सभी लोग सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक है। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों से ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे, और इनका साफ साफ कहना है कि नीतीश तेजस्वी से उम्मीद तो है, 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस है, उम्मीद है कुछ दिन हम लोग का जो मांग है, जो समायोजन करना है वो किया जाएगा। अगर तेजस्वी यादव समायोजन, नीतीश कुमार समायोजन नहीं करते हैं तो 3 दिसंबर को हम लोग तेजस्वी यादव को घेरने निकलेंगे। अब विधानसभा का घेराव भी करेंगे। इनका साफ साफ कहना है कि मरता क्या नहीं करता। अगर 3 दिसंबर तक हम लोगों को समायोजन की बातें नहीं होती है तो अब हम लोग तेजस्वी यादव को भी घेरेंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।